नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है व्यंजन संधि। पिछले 4 वीडियो में हम लोग स्वर संधि को ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक है व्यंजन संधि। तो हम लोग संधि को डिस्कस करते हैं। क्या होता है व्यंजन संधि? जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन संधि व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन, विकार को परिवर्तन ही कहते हैं। विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि इसमें मेल होता है किसे? व्यंजन से या तो स्वर मिले या व्यंजन मिले तो क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। यानी कि दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए, तभी क्या होगा? व्यंजन संधि होता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। यानी कि यहाँ क्या है? दा, नीचे क्या है? हलंत, फिर क्या? छोटी की मानता, फिर प्लस का। देखो का जिसके नीचे क्या होता है? हलंत लगा होता है, वह क्या होता है? वह व्यंजन होता है। वो क्या होता है? पूर्ण व्यंजन होता है। फिर प्लस यहाँ क्या हो जाए? हम बर, इसको हम लिखेंगे हम आ प्लस रा प्लस आ। देखो जैसे आ यहाँ है, ये क्या? अंबर क्या रहा? यहाँ ये जो अनुस्वार हमें क्या दे रहा है? आ का स्वर, माँ का स्वर, क्या? माँ का स्वर दे रहा है, अम्बर, क्या? अंबर। इसमें देखो क्या, ये क्या है? व्यंजन। व्यंजन से क्या मिल रहा है? स्वर। क्या मिल रहा है? स्वर। तो क्या होगा? व्यंजन संधि हो क्या होगा? दिक प्लस एक हो जाता है दिगंबर। क्या होता है? दिगंबर, दिगंबर, ये बन जाता है दिगंबर। ये अब कैसे, ये का गा में कैसे बदल गया? इसको हम लोग व्यंजन संधि के नियम में देखेंगे। इसमें पूरे हम लोग 10 नियमों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पूरी तरह से व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आप नियम नंबर 1 क्या कहता है। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 कहता है स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर, यानी कि का, चा, टा, ता और पा का मेल किससे हो? या तो किसी स्वर से हो या स्वर या अंतस्थ व्यंजन से होने पर जो का, चा, टा, ता, पा, मा है वह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में क्या होता है? बदल जाता है। लिखते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर, पहला अक्षर कौन कौन सा होता है? का, चा, टा, ता, पा। स्पर्श व्यंजन का पहला से कौन? का, चा, टा, ता, पा, पा।
के बाद कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा आए, या, रा, ला, वा आए तो स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। क्या कर रहा है? स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर यानी का, चा, टा, पा। हम यहाँ लिख लेते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, टा, ठा, दा, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा। ये क्या होता है? ये हमारा स्पर्श व्यंजन होता है जिसकी संख्या क्या होती है? 25 होती है। इसमें क्या होता है? देखो स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर यानी कि ये जो वर्ग है ये इनका पहला अक्षर कौन सा होगा? ए वाला का, चा, टा, ता, पा। का, चा, टा, ता, पा। कई बात कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन है यानी कि कोई स्वर ओ का छोटा छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ओ कोई भी आ जाए। उसके बाद क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। या, रा, ला, वा आए तो स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के, जो ये पहला अक्षर आएगा ये अपने ही वर्ग के किसमें? तीसरे अक्षर में। किसमें? तीसरे अक्षर यानी कि इस वाले में तीसरे अक्षर में बदल जाता है। यानी कि का किस में बदल जाएगा? खा, गा में, चा, जा में, टा, डा में, ता, दा में, पा, बा में क्या होता है? बदल जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर उदाहरण देखते हैं। अब देखते हैं हम इस पर उदाहरण। क्या उदाहरण? उदाहरण है नंबर 1। उदाहरण एग्जाम्पल ले, उदाहरण दिक प्लस अंबर। क्या है? दिक प्लस अंबर यानी कि क्या है? दा। फिर दा पर क्या है? छोटे की मात्रा। एक काम करते हैं हम लोग सीधे सीधे कर लेते हैं क्योंकि हम लोग वर्ड विच्छेद अब सीख चुके होंगे और हम लोग उतना ही करेंगे जितना जरूरत है। इसको दी को ऐसे लिख लेते हैं। फिर प्लस क्या है? का है। फिर प्लस आ, फिर प्लस मा, फिर बा, फिर रा। यानी कि देखो यहाँ क्या है? का है। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर है कौन सा? का। फिर उसके बाद क्या है? स्वर आया है। क्या? स्वर आया है। तो अब का किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में। किस में? अपने तीसरे में। किसमें? गा में बदल जाएगा। हम इसे इसके जगह पे क्या? गा। जिसके नीचे क्या होगा? हलंत लगा होगा। क्या? हलंत। तो क्या हो जाएगा? दी प्लस गा प्लस आ
प्लस आधा माँ प्लस बा प्लस रा। ये अब आ कैसे मिल जाए, इससे मिल जाएगा तो क्या पूरा गा बन जाएगा, क्या जाएगा दी गा। इसके नीचे ऊपर क्या है बिंदी, तो बिंदी दिगंबर, क्या हो जाएगा दिगंबर दिगंबर। वैसे एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण है जगत प्लस आनंद। जगत प्लस आनंद, इसको हम जा प्लस गा ऐसे रहने देते हैं। ए ता है, ए आ है, ए नंद ऐसे रहने देते हैं। इधर देखो, यानी कि क्या स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर क्या है ता है, उसके बाद क्या आ गया स्वर आया है, कौन सा बड़ा, तो ये किस में बदल जाएगा दा में। ता किस में बदल जाएगा दा में। और ये आ इसके साथ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा दा बन जाएगा। ये यानी कि जागा दा है तो बड़ा मिले क्या जाएगा दा नंद, क्या हो जाएगा जगदा नंद। ये था हमारा नियम नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, क्या स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर कौन सा का चा टा ता पा के बाद क्या है, के बाद कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन आए, यानी कि या रा लावा आए, तो स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर, जो ये स्पर्श व्यंजन वर्ग का अनुसार पहला अक्षर है, वो किस में बदल जाता है अपने तीसरे अक्षर में बदल जाता है। अगर का है तो गा में, चा है तो जा में, टा है तो डा में, ता है तो दा में, और पा है तो बा में बदल जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं नियम नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहले अक्षर यानी कि का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग के तीसरे अक्षर या चौथे अक्षर आए तो पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है। यानी कि नियम नंबर 2 कहता है, नियम 2 कहता है स्पर्श व्यंजन वर्ग के, स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहले, स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहले अक्षर कौन सा का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग के तीसरे, किसी भी वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आए तो पहला अक्षर उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। यानी कि किसके कहने का मतलब है कि स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहला अक्षर, देखो ये क्या स्पर्श व्यंजन है, इसके वर्ग का पहला, यानी कि ये जो ऐसे क्या ये सब वर्ग हैं, कौन सा ये सब वर्ग हैं, इस वर्ग का अगर पहला अक्षर कौन सा का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का, यानी कि इन अक्षर के बाद क्या किसी भी वर्ग का क्या जाए तीसरा, यानी कि गा जा डा दा बा, और इसके बाद चौथा है, यानी कि ये जो तीसरा है ए या चौथा
यानी कि इसके बाद या तो तीसरा या चौथा है, यानी कि इसके बाद इन सब का कोई भी आ सकता है। का के साथ गा भी आ सकता है, घा भी आ सकता है। का के साथ जा भी आ जाता है, झा भी आ सकता है। चा के साथ भी ऐसे आ सकते हैं, कोई भी, यानी कि इसके साथ इनमें से कोई भी वर्ग आए तो। अगर का है तो अगर क्या किसमें बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। चा है तो जा में, यानी कि ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं, उस पर क्या आसानी समझ में आएगा। उदाहरण है दिक प्लस गज। उदाहरण है दिक प्लस गज। देखते हैं, यहाँ देखिए क्या है? ये क्या है, का है, कौन सा, स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर। इसके बाद क्या आया है, लिख लेते हैं इस पर, दे प्लस का प्लस गा प्लस जा, यानी कि का के बाद कौन सा आया है, गा है। गा क्या है, तीसरा है, क्या है, तीसरा है। इसके बाद चौथा भी आ सकता था, कोई कंपल्सरी नहीं, क्या तीसरा ही है, चौथा भी आ सकता है। क्या होगा, एक का किस में बदल जाएगा, ये गा में, क्योंकि इसके नीचे क्या हलंत लगा हुआ है, इसके नीचे भी हलंत लग जाए। जिसके नीचे हलंत लगा होता है या तो वह पूर्ण व्यंजन होता है या तो वह आधा होता है। तो ये क्या देखते हैं, क्या जाएगा, दी, ये आधा गा, ये क्या है, आधा गा, फिर क्या है, पूरा गा, फिर क्या जा, क्या हो जाएगा, दिग्गज, यानी कि दिग प्लस गज मिल क्या बनेगा, दिग्गज बन जाएगा। यानी कि अपने तीसरे में का अपने तीसरे में चेंज होगा, उसमें गा में। इस पर एक उदाहरण देखते हैं, उत प्लस घाटन। उत प्लस घाटन, इसमें देखते हैं, उ ऐसे ही प्लस ता प्लस घा प्लस टा प्लस ना। इसमें देखिए एक क्या है, ता है स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर। यहाँ पर देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है, ता है। फिर इसमें क्या है, घा आया है। घा क्या है, स्पर्श व्यंजन वर्ग का चौथा अक्षर, कौन सा है, चौथा अक्षर है। जब स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए तो पहला अक्षर यानी कि यानी ए वाला किस में अपने तीसरे में बदल जाता है। यानी कि क्या है, ता है, ता किस में बदलेगा, अपने तीसरे दा में। कैसे बदला, दा में। एक क्या है, इसके नीचे हलंत लगा तो इसके नीचे भी हलंत लगेगा, और हलंत जो लगता है क्या होता है, आधा होता है। देखते हैं क्या, उद दे घाटन, क्या जाएगा, उद्घाटन, यानी कि उद प्लस घाटन होता है उद्घाटन। क्या होता है, उद्घाटन। इस बार देखते हैं सत प्लस गति, कौन सा, सत प्लस गति। उदाहरण देते हैं, सत प्लस गति। क्या, सा प्लस ता प्लस गा प्लस इसे लिख देते हैं ती, यानी क्या, ता का स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर, और उसके बाद क्या है, गाया। ये क्या, स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो इसमें ता किस में बदल जाएगा, ता भी फिर दा में बदल जाएगा। ता किस में बदल जाएगा, दा में। क्या जाएगा, सद गति, क्या जाएगा, सद गति। ये था हमारा नियम नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने कहा कि स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहले अक्षर यानी कि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आए तो पहला अक्षर अपने तीसरे में बदल जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर देखते हैं नियम नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है कि स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहला अक्षर यानी कि का, चा, टा, ता, पा के बाद स्पर्श व्यंजन वर्ग का पांचवा अक्षर आए तो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 कहता है स्पर्श
व्यंजन वर्ग के पहले अक्षर कौन सा? का, चा, टा, ता, पा। कौन सा? का, चा, टा, ता, पा के बाद स्पर्श व्यंजन वर्ग का पांचवा अक्षर आए तो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहले अक्षर, यानी कि जो ये स्पर्श व्यंजन वर्ग लिखा हुआ है, यानी क्या ये सब क्या एक वर्ग हैं। यानी कि पहले वर्ग का क्या एक वर्ग, इसका पहला अक्षर, ये भी पहला अक्षर, ये भी पहला अक्षर है। यानी कि स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर है कौन सा? का, चा, टा, ता, पा के बाद क्या है? पांचवा अक्षर है। कौन सा? पांचवा अक्षर। यानी इसके बाद इनमें से कोई आ सकता है, इसके बाद इनमें से कोई आ सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि इसका ये पहला अक्षर तो इसका पांचवा अक्षर है, नहीं, इसके बाद कोई भी पांचवा अक्षर आ जाता है, आ सकता है। उसके बाद जो पहला अक्षर है, ये जो एक का है, यानी मान लो का के बाद क्या आ जाएगा? ना आ गया, तो का किस में बदलेगा? का अपने पांचवें में बदलेगा। किसमें? अपने पांचवें में बदलेगा। इसमें अंगा में, क्या में? अंगा में बदलेगा। तो इस पर हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण इसका वाक प्लस में, क्या? वाक प्लस में। उदाहरण वाक प्लस में, इसको देखते हैं। इसका वा ऐसे ही प्लस का प्लस में प्लस या, यानी कि देखो का क्या क्या का होता है? स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर कौन सा? का। इसके बाद क्या आ गया? माँ। माँ क्या? स्पर्श व्यंजन वर्ग का पांचवा अक्षर। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लोग अब वर्ण विच्छेद करना सीख गए हैं। यानी कि देखो क्या है? माँ है, माँ। तो क्या ये स्पर्श व्यंजन का पांचवा अक्षर है, तो क्या होता है? पहला अक्षर अपने के तीसरे वर्ग, अपने ही वर्ग के, किसमें? अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। यानी क्या किस में बदलेगा? यानी कि अंगा में। किस में बदलेगा? इसके जगह पे हो जाएगा अंगा। क्या हो जाएगा? अंगा। तो क्या मिल जाएगा? बन जाएगा वांग में। क्या बन जाएगा? वांग में बन जाएगा। वाक प्लस में बन जाता है। किस क्या बन जाता है? वांग में बन जाता है। इसी तरह उदाहरण 2 है जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ, देखते हैं क्या है? जा प्लस आ प्लस गा प्लस आ फिर प्लस ता। ये क्या? ता सिंगल, तो ता के नीचे हलंत से। फिर देखो ना प्लस क्या है? ना झलंत। फिर क्या है? बड़ा आ। ना के बाद इसमें ये क्या है? ना है, ना पर आग मान तो क्या? आ निकल है। फिर प्लस था प्लस आ। अब देखो ता क्या? स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर है। कौन सा? पहला अक्षर। और ना क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ग का पांचवा अक्षर। क्या है? पांचवा अक्षर है। तो क्या होगा? ता बदल जाएगा अपने पांचवे में। ता का पांचवा क्या है? ना ही है, तो क्या जाएगा? ना। ना कैसा रहेगा? आधा रहेगा, क्योंकि ये क्या है? आधा, यानी कि नीचे हलंत लगा हुआ है। तो
यहाँ तक बन जाएगा क्या, जग, क्या तक बन जाएगा, यहाँ तक जग, आय आधा ना, फिर यहाँ क्या है ना, फिर थे, क्या जाएगा जगन्नाथ, यानी कि जगत प्लस नाथ मेरे का बन जाएगा क्या, जगन्नाथ, क्या बन जाएगा जगन्नाथ। एक ऐसा और है तत् प्लस में, तत् प्लस में, इधर देखो ये ता है, ता के बाद क्या रहा है, मा रहा है, यानी कि ता क्या है आसपास व्यंजन का पहला अक्षर, और माँ क्या आसपास व्यंजन का पांचवा अक्षर, तो ता किस में बदल जाएगा, अपने पांच यानी कि नाम में बदल जाएगा, तो इसके जगह क्या हो जाएगा ना, क्या होगा? ता ऐसे ही है आधा ना, फिर मैं, क्या बन जाएगा तन मैं, यानी कि तत् प्लस में मिलकर बन क्या बन जाएगा तन मैं। ये था हमारा नियम नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे नियम नंबर 4, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि यदि माँ के बाद अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि यदि माँ के बाद स्पर्श व्यंजन वर्ग का हम लोग देखते हैं अब नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि माँ के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन वर्ग यानी कि का से लेकर माँ तक आए तो माँ किसमें अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि यदि माँ के बाद अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन यानी कि का से लेकर माँ तक आए तो माँ किसमें अनुस्वार में बदल जाता है। नियम नंबर 4। नियम 4 नियम 4 कहता है यदि माँ के बाद से माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन कौन होता है, का से माँ तक, यानी कि ये क्या है यहाँ से नहीं का से लेकर माँ तक, का से माँ तक आए तो कौन सा माँ अनुस्वार माँ अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार को हम लोग वर्णमाला में पढ़े थे, यानी क्या करा यानी कि का से लेकर यानी कि माँ किसके बाद इसके यानी कि माँ के बाद इसमें से कोई भी वर्ण आए यानी कि का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण आए तो माँ किसमें बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार क्या होता है, एक ऊपर से बिंदी होता है, इसमें वह बदल जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे सम प्लस कल्प, उदाहरण देखते हैं सम प्लस कल्प, उदाहरण है सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प।
यानी कि सा प्लस आ प्लस मा प्लस, यानी कि ये क्या है, सा की हलंत लगाएं, फिर इसमें से क्या निकल जाएगा, छोटा, फिर क्या है, माँ क्या ऐसे इसमें हलंत पहले से लग गया है, पूर्ण व्यंजन है पहले से है, फिर प्लस क्या का की हलंत नहीं लगते, तो इसमें हलंत लगाएंगे, फिर इसमें से क्या निकाल लेंगे, आ, फिर प्लस ला को क्या आधा, तो आधा लिख के क्या करते हम लोग, हलंत लगाते हैं, फिर प्लस पा, फिर आ, यानी क्या कर रहा है, माँ के बाद, यानी कि पहले पहले वर्ड का था, पहले शब्द का वर्ण विच्छेद यहाँ तक, और दूसरे शब्द का वर्ण विच्छेद यहाँ तक। और संधि क्या होता है, संधि होता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से संधि होता है। तो क्या माँ के बाद क्या है, स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर क्या कार है, तो माँ किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाता है, किसमें, अनुस्वार में, अनुस्वार क्या है, एक बिंदी होता है, तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, एक क्या, एक मिलकर क्या सा बन गया, ये बिंदी इसके ऊपर लग जाएगा, फिर कल्प, क्या बचेगा यहाँ तक क्या है, कल्प है, क्या बनेगा, संकल्प, यानी कि माँ किसमें बदल गया, ये बिंदी में बदल गया। फिर ऐसे लिख सकते हैं, किम प्लस चित्त, उदाहरण है, किम प्लस चित्त, किम प्लस चित्त का ऐसे ही, इस प्रकार छोटी की मात्रा है, फिर माँ ऐसे, फिर चाक नीचे हलंत, फिर छोटी की मात्रा इस पर छोटी, फिर प्लस ता प्लस आ। अब देखो क्या है, माँ के बाद क्या है, स्पर्श व्यंजन वर्ग का एक अक्षर आ गया, कौन सा, चा, अब माँ किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा, इसको ऊपर लेते हैं, इसके क्या, इसकी जगह पे अनुस्वार आ जाएगा, तो ये क्या है कि ऐसे ही अनुस्वार लग जाएगा यहाँ, ये क्या है, चा पर छोटी मात्रा क्या है, ची, और ता क्या हो जाएगा, किंचित, क्या बन जाएगा, किंचित बन जाएगा। ऐसे एक उदाहरण है, सम प्लस सय, सम प्लस सय, इसको देखते हैं हम लोग, सा ऐसे ही, फिर प्लस मा, फिर सा, सम प्लस स, नहीं ये उदाहरण नहीं होगा, एक उदाहरण और हम देखते हैं, कौन सा, सम प्लस गम, सम प्लस गम, यानी कि सा प्लस छोटा आ, फिर प्लस माँ, फिर प्लस, इसको हम ऐसे बस लिख रहे हैं माँ, जगह नहीं इसलिए क्या उसका और विच्छेद ज़्यादा नहीं किए, देखो माँ के बाद क्या रहा, क्या रहा, गा, तो माँ किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, क्या जाएगा, इस सा, यहाँ तक क्या बन जाएगा, सा ऐसे ही, अनुस्वार, फिर गा, फिर माँ, क्या हो जाएगा, संगम, यानी कि सम प्लस गम मिलकर बन जाएगा संगम। ये था हमारा नियम नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़े कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, यानी कि इसमें से कोई भी इसके माँ के बाद क्या इसमें से कोई भी आ सकता है, कि आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, इसमें अनुस्वार में बदल जाता था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं नियम नंबर 5 के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 ही लगभग ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। नियम नंबर 5 कहता है कि यदि माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन, यानी कि या, रा, ला, वा तथा उष्म व्यंजन, यानी कि तीनों सा और हा आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। नियम नंबर 5 कहता है, नियम 5 कहता है, यदि
किसके माँ के बाद, किसके माँ के बाद अंतस्थ, क्या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, या रा ला वा, तथा उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन कौन होते हैं, सा सा हा, आए तो माँ, अनुस्वार, किसमें अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि यदि माँ की बात किया जाए अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा तथा उष्म व्यंजन तीनों सा और हा हैं तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं, फिर हम लोग क्या इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे है उदाहरण सम प्लस सार, सम प्लस सार, ये क्या है उदाहरण है, यानी कि सा आ फिर माँ, फिर क्या है ए सा, फिर बड़ा, फिर रा, फिर आ, यानी क्या कर रहा है, यदि माँ की बात किया जाए कोई अंतस्थ व्यंजन आए या उस व्यंजन आए तो माँ किस मतलब अनुस्वार में, इसमें देखो माँ के बाद क्या आ रहा है सार है, और इस सा क्या होता है ये अंतस्थ व्यंजन होता है, तो माँ किस में बदल जाएगा, ये अनुस्वार में बदल जाएगा, किसमें अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यहाँ तक क्या है सा, ऐसे अनुस्वार, फिर क्या है सा है, सा, फिर रा, क्या हो जाएगा संसार, सम प्लस सार मिलकर हो जाएगा संसार। इसके बाद एक उदाहरण देते हैं सम प्लस सय, सम प्लस सय, ये बनेगा सा प्लस आ प्लस मा प्लस सा प्लस प्लस या प्लस आ, यानी कि माँ किस में बदलेगा, माँ के बाद क्या आ गया यानी कि उस व्यंजन आ गया कौन सा सा, तो माँ किस में बदल जाएगा अनुस्वार में, क्या बनेगा स, फिर स, फिर यह क्या हो जाएगा सम प्लस स मिलकर बन जाएगा संशय, सम प्लस स मिलकर क्या बन जाएगा संशय। एक उदाहरण और देखते हैं सम प्लस वाद, सम प्लस वाद, सम प्लस वाद क्या हो जाएगा सा, ऐसे ही रहने देते इसको माँ, फिर वहाँ पर आगमंत वाह, ऐसे रहने देते हैं। अब माँ के बाद क्या आ गया वाह आ गया, वाह क्या होता है अंतस्थ व्यंजन, क्या होता है अंतस्थ व्यंजन होता है, तो माँ किस में बदल जाएगा अनुस्वार में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर सम और वाद, क्या हो जाएगा संवाद, क्या बन जाएगा संवाद बन जाएगा। ये था हमारा व्यंजन संधि जिसमें हम लोग 5 नियमों के बारे में चर्चा किए हैं, और बाकी के 5 नियम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरे अच्छे से और इत्मीनान के साथ समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप क्लास पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।